हेलो, वेलकम टू लीनियर रिग्रेशन प्रोजेक्ट। अब आपने लीनियर रिग्रेशन की बेसिक चीज़ें सीख ली हैं, कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे मॉडल को फिट करना है, कैसे ट्रेन करना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना। अब हम छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं। पहले प्लीज़ प्लीज़ आप खुद ट्राई कीजिए। आपको पूरी गाइडेंस दी हुई है, हर स्टेप पे बता दिया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड डू इट। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर आप ये ट्यूटोरियल देख सकते हैं। So let's import basic libraries that we will need in our tutorial. And here it says read the e-commerce customer CSV file as a data frame called customers. ये डेटा फाइल, अच्छा डेटा फेक है और इसकी डेटा फाइल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ई कॉमर्स कस्टमर्स कस्टमर्स पी डॉट रीड CSV और इसमें हमारा ई कॉमर्स कस्टमर्स और ये आपका आएगा ऑडिशन। ये हमने रीड कर लिया और इसका हेड चेक करते हैं डॉट हेड। तो ये हमारे पास डेटा है, हमारे पास ईमेल्स हैं, एड्रेसेस हैं, बता रहे हैं कौन सी चीज़ें हैं। सेशन एवरेज सेशन लेंथ है, टाइम ऑन ऐप, ऐप पे टाइम कितना है, टाइम ऑन वेबसाइट एंड लेंथ ऑफ मेंबरशिप एंड ईयरली अमाउंट स्पेंड। ठीक हो गया। तो ये एक वेबसाइट पे ईमेल्स तो ऑफ कोर्स यूनिक होगी। उसने टाइम कितना ऐप पे लगाया, कितना वेबसाइट पे, उसका एवरेज सेशन कितना था और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। और आपका अब और हमें क्या करना है, इन्फो चेक करना है और डिस्क्राइब चेक करना है। तो ये आपकी डिस्क्राइब हुआ पड़ा है तो डिस्क्राइब चेक कर लेते हैं। अगर आप डिस्क्राइब फंक्शन कॉल करें तो आपके पास बेसिक स्टेट्स आ गई कि आपके पास किसका कितना मीन है, कितना स्टैंडर्ड डिवीजन है, मिनिमम वैल्यूज़ क्या है किसमें और मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या कितनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसका इन्फो। तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 500 ऑब्जर्वेशंस हैं और हमारे पास 8 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम्स ऑब्जेक्ट हैं, स्ट्रिंग के हैं, ईमेल अवतार एंड एड्रेस, और बाकी आपके 6 कॉलम्स, 5 कॉलम्स बल्कि आपके फ्लोट के हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं, ये ऑलरेडी इनपुट हुआ पड़ा है एंड यहाँ वी हैव टू क्रिएट ए यूज ही वांट टू क्रिएट ए जॉइंट प्लॉट टू कंपेयर द टाइम ऑन वेबसाइट एंड ईयरली अमाउंट स्पेंट। डज द कोरिलेशन मेक सेंस? तो हम जॉइंट प्लॉट बना लेते हैं, लेकिन पहले मैं अपना डेटा का इधर हेड ले लूँ। 2 ही रोज देता हूँ ताकि मेरे पास जस्ट कॉलम्स यहाँ पे पड़े रहें। तो SNS डॉट जॉइंट प्लॉट और इसमें एक्स मेरा क्या है, टाइम ऑन वेबसाइट, और मेरा वाई क्या है, ईयरली अमाउंट स्पेंट, और मेरा डेटा क्या है, कस्टमर्स। तो ये हमारा आ गया जॉइंट प्लॉट। मेक सेंस करता है कि नहीं? मतलब ये कि टाइम अगर जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है तो कोई अमाउंट स्पेंट कोई बढ़ती तो नहीं जा रही, इतनी कोई इतनी ज़्यादा बनती तो नहीं जा रही। तो इसका इतना कोई खास आपस में कोरिलेशन नहीं है। ठीक हो गया। डज द सेम बट विद द टाइम ऑन ऐप कॉलम। तो हम सेम करते हैं लेकिन टाइम ऑन ऐप। तो ऐप के साथ अगर आप देखें ना तो आपकी कोरिलेशन कुछ है, मतलब जैसे ही टाइम ऑन ऐप ज़्यादा है हुआ है ना, तो आपका ईयरली अमाउंट बढ़ता गया है। सही है, तो इसका कोरिलेशन अच्छा है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक हो गया। यूज जॉइन टू क्रिएट ए 2D हेक्स बिन प्लॉट कंपेयरिंग टाइम ऑन ऐप एंड लेंथ ऑफ मेंबरशिप। अब ये दो दूसरे फीचर्स को हम कंपेयर करते हैं। सो लेट्स क्रिएट SNS डॉट जॉइंट प्लॉट। एक्स आपका क्या आ गया, टाइम ऑन ऐप, एंड वाई आपका क्या आ गया, लेंथ ऑफ मेंबरशिप,
और आप क्योंकि इसमें कह रहा है कि 2D हैक्स, तो हम इसका काइंड हैक्स दे देते हैं और हमारा डेटा क्या है, कस्टमर्स। तो ये आपका 2D हैक्स जॉइंट प्लॉट बन गया ऑफ टाइम ऑन ऐप एंड लेंथ ऑफ मेंबरशिप। ठीक हो गया। इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है कि जब टाइम ऑन ऐप जितना है ना लेंथ ऑफ मेंबरशिप, तो ये इनका कोरिलेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो वी बेटर नॉट यूज बोथ ऑफ द सेम फीचर्स विद द सेम कोरिलेशंस, आइदर वी शुड एक्सट्रैक्ट ए न्यू फीचर फ्रॉम दिस बोथ और कोई एक यूज कर लें। लेट्स एक्सप्लोर these types of relationship across the data set. Use pair plot to recreate the plot below. तो इसमें हम पेयर प्लॉट यूज करते हैं और पेयर प्लॉट पूरे डेटा सेट का आपस में कोरिलेशन हमें बताएगा। तो ये आपका पेयर प्लॉट और इसमें कस्टमर सारे दे देते हैं, तो सारे न्यूमेरिकल फीचर्स का हमें एक प्लॉट बना के बताएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो आपका टारगेट वेरिएबल है ईयरली अमाउंट स्पेंड और इसके साथ कोरिलेशन अच्छा किसका है, सबसे अच्छा कोरिलेशन लेंथ ऑफ मेंबरशिप का है, इसका कोरिलेशन बहुत अच्छा है। सेकंडली मुझे जो कोरिलेशन अच्छा लग रहा है वो टाइम ऑन ऐप का लग रहा है और आपकी सेशन लेंथ और ये ऑलमोस्ट सेम लग रही है, लेकिन ये कि फिर भी टाइम ऑन वेबसाइट से एवरेज सेशन लेंथ का कोरिलेशन अच्छा लग रहा है। तो यही एक ऐसा है कि यूजलेस फीचर लग रहा है टाइम ऑन वेबसाइट, बाकी तीनों फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, है ना। Second, next, based off this plot, what looks to be the most correlated feature with yearly amount spent, जो कि length of membership है, क्योंकि ये लीनियरली एक स्ट्रेट लाइन बना रही है इसकी डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख दूँ कि लेंथ ऑफ मेंबरशिप और नेक्स्ट क्रिएट ए लीनियर मॉडल प्लॉट यूजिंग Seaborn's LM प्लॉट ऑफ ईयरली अमाउंट स्पेंड वर्सेस लेंथ ऑफ मेंबरशिप। तो अच्छा, अभी जो ज़्यादा कोरिलेटेड है ना उसका हम लीनियर प्लॉट बनाते हैं। तो लीनियर मॉडल प्लॉट और इसमें हम एक्स दे देते हैं, हमारा एक्स क्या दें, लेंथ ऑफ मेंबरशिप, लेंथ ऑफ मेंबरशिप और हमारा वाई क्या दें, ईयरली अमाउंट स्पेंट एंड आपका डेटा क्या है, कस्टमर्स। तो ईयरली अमाउंट स्पेंट नॉट इंडेक्स, वाई सो, अच्छा ईयर को ना ईयरली है, सॉरी। तो ये हमारा देखें कितना लीनियर मॉडल अच्छा लाइन फिट हो रही है, अच्छी लाइन फिट हो रही है इस डेटा पे और ये ज़्यादा कोरिलेटेड था। अच्छा, अगर कोरिलेशन आपको चेक करें तो आप पूरा कस्टमर सा डेटा डॉट CORR एंड ब्रैकेट्स उससे कोरिलेशन चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में इसने कहीं बताया नहीं हुआ तो इसलिए मैं चेक नहीं कर रहा, लेकिन क्यों ना करूँ, चलो देख लेते हैं। कस्टमर्स डॉट कोरिलेशन अगर आप देखें तो आपका ये है ना, इसके साथ आप सबके क्वेश्चन देख रहे हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन 0.8 है लेंथ ऑफ मेंबरशिप का, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि कितना प्यारा सा बन रहा है। और उसके बाद क्वेश्चन इसका ज़्यादा है, उसके बाद इसका है और ये नेगेटिवली को रिलेटेड है टाइम ऑन वेबसाइट। नेगेटिव रिलेटेड मतलब ये कि जैसे ही टाइम ऑन वेबसाइट बढ़ता जा रहा है आपकी प्राइस कम होती जा रही है। ठीक हो गया। Now we come to training and testing data. Now that we have explored the data a bit, let's go ahead and split the data into training and testing sets. Set a variable x equal to the numerical features of the customers and variable y equal to yearly amount spent. तो हमारे न्यूमेरिकल फीचर्स कौन से हैं? पहले तो ये कि कस्टमर्स का डेटा डॉट इन्फो में ले लेता हूँ, तो इसमें मेरे न्यूमेरिकल फीचर्स कौन से हैं, ये वाले सारे और ये मैं कस्टमर्स डॉट कॉलम्स लेता हूँ, तो इसमें ये फीचर्स आ गए। इसमें मुझे कौन से उठाने हैं, यहाँ से सारे, यहाँ से ये सारे मेरे न्यूमेरिकल फीचर्स हैं जो कि x इक्वल टू कस्टमर्स और इसके अंदर ये मेरे सारे न्यूमेरिकल फीचर्स आ गए। ठीक हो गया। और मेरा y क्या हो जाएगा, आप कस्टमर्स का ईयरली स्पेंट
ईयरली अमाउंट स्पेंड, तो ये मेरा हो गया y। ठीक हो गया। नेक्स्ट वी सिलेक्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट रिपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट और ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट ये, और इसकी यहाँ से मैं वही कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे इतना ज़्यादा लिखना ना पड़े। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एग्जाम्पल में होगा जो कि ये रहा। तो ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से मैं इसको यहाँ कर देता हूँ और इसमें एक्स वाई जो कि हमारे ये हमने दे दिए हैं। और टेस्ट साइज ये कह रहा है कि आप 0.3 रखें, इसने 0.33 रखा हुआ है, इसको हम 3 हटा देते हैं। रैंडम स्टेट ये कह रहा है कि आप 101 रखें। ये आपका एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में स्प्लिट हो गया। आपका 70% डाटा ट्रेनिंग डाटा होगा, 30% डाटा टेस्ट डाटा होगा। एंड नाउ वी इंपोर्ट और linear model, तो from sklearn dot linear model import linear regression and we create a lm and instance of linear regression and then we fit our data lm dot fit और इसमें हम x train देंगे and y train देंगे। तो ये हमारा मॉडल फिट हो गया। एंड नाउ प्रिंट आउट द कोफिशिएंट्स ऑफ द मॉडल। तो मॉडल एम डॉट इसके कोफिशिएंट्स आप प्रिंट कर लें जो कि आपके, अच्छा कॉपी नहीं कोफिशिएंट्स, सॉरी कोफिशिएंट्स प्रिंट कर लें जो कि आपके ये आ गए। नाउ वी मूव टू प्रिडिक्टिंग द और डाटा यूज lm डॉट प्रिडिक्ट मेथड। तो हमारी टेस्ट डाटा पे हम अब प्रिडिक्ट करते हैं। तो हमारा प्रिडिक्ट और x टेस्ट आ गया एंड y टेस्ट आ गया, इसे हम प्रिडिक्ट करते हैं और इसको मैं क्या करूं, ऐसे अगर क्या हो गया, अच्छा सॉरी y में क्यों दूंगा, y तो मुझे प्रिडिक्ट करना है ना, तो मैं सिर्फ x ही दूंगा, x टेस्ट ही दूंगा। तो ये मेरी प्रिडिक्शंस आ गई हैं, इसको मैं प्रिडिक्शंस में वेरिएबल में दे देता हूँ। और ये कह रहा है कि स्कैटर प्लॉट बनाओ ऑफ द रियल टेस्ट वैल्यूज वर्सेस द प्रिडिक्टेड वंस। तो एस डॉट स्कैटर प्लॉट और इसमें हमारी y की ट्रू वैल्यूज जो है वो y टेस्ट है और इसको हम प्रिडिक्शंस पे बनाते हैं एक स्कैटर प्लॉट। अगर ऐसा बन रहा है इसका मतलब कि हमारा प्लॉट बहुत ही अच्छा बन रहा है, मतलब ये कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा बना है। मॉडल को इवेल्युएट करके देखते हैं एरर कितना आता है और क्या क्या नहीं। लेट्स इवेल्युएट और मॉडल परफॉर्मेंस बाय इवेल्युएटिंग द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स एंड एक्सप्लेन वेरिएंस आर स्क्वायर। कैलकुलेट द मीन स्क्वायर एरर, mean absolute error and root mean square, refer to lecture Wikipedia to the formulas। अब फार्मूला से हम क्यों क्रिएट करें जब हम sklearn की लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट और मैट्रिसेस इंपोर्ट मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर, सॉरी लॉग स्क्वायर नहीं, मीन स्क्वायर एरर। और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं, प्रिंट हमारा एम ए ई और ये हमारा कितना है मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि आप वाई टेस्ट देंगे इसमें और आपके प्रिडिक्शंस देंगे। सेम इसी तरह आप एम एस ई प्रिंट करेंगे और इसको एम एस ई आपका है मीन स्क्वायर एरर, इसमें आप अपने वाई टेस्ट देंगे और प्रिडिक्शंस देंगे। और फाइनली आपका रूट मीन स्क्वायर एरर है जो आपका क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर एरर जो कि आपका मीन स्क्वायर एरर और इसका आपका होगा स्क्वायर रूट। तो इस पूरे का हम ले लेते हैं np डॉट sqrt। तो ये हमारी आ गई एरर्स, ठीक हो गया। Next, residuals. You should have gotten a very good model with a good full. Let's quickly explore the residuals to make sure everything was okay with our data. अच्छा, अब देखो हमारा स्कैटर प्लॉट अगर हम देखें हमारी ट्रू वैल्यू प्रेडिक्शंस का, तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही है। इसका मतलब कि हमारा ये बहुत अच्छा बना है मॉडल।
ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी हमारे मॉडल की। और तो हम यहाँ पे एक रेजिडल्स का इसका एक हिस्टोग्राम बना देते हैं, तो देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो हम इसको बनाते हैं SNS डॉट आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, और इसमें आप क्या देंगे, वाई जो आपके ट्रू वैल्यूज़ हैं टेस्ट के, उसमें से आप प्रेडिक्शंस माइनस करेंगे, और मैं इसके पिंस दे देता हूँ लेट से 50। तो ये हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है, पूरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन इसी शेप पे बना हुआ है। इसका मतलब कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कुछ खास अच्छी है। मैं इस दे देता हूँ ताकि थोड़ा इस तरह लगे। आप देखो ये हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है, तो हमारा मॉडल अच्छा हुआ। So the conclusion is we still want to figure out the answer to be the original question. Do we focus our efforts on mobile app or web development, or maybe that doesn't even really matter? Membership time is what is really important. Let's see if we can interpret the coefficient and try to get an idea. तो यहाँ पे सारे pd dot data frame, और इसमें मैं कोफिशिएंट्स देखता हूँ हमारे लीनियर मॉडल के कोफिशिएंट्स, और इंडेक्स में देता हूँ हमारे x डॉट कॉलम्स, और कॉलम का नाम भी मैं दे देता हूँ हमारा कोएफिशिएंट। ठीक हो गया। तो अगर आप देखें इसमें, तो आपका लेंथ ऑफ मेंबरशिप है ना, इसका कोएफिशिएंट ज़्यादा बड़ा है। टाइम ऑन वेबसाइट ऑलमोस्ट मैटर ही नहीं करता हमारे लिए, उसका इतनी सी ही एडिशन है उसमें, तो वेबसाइट तो नहीं कोई बन रही, इतना कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। एंड टाइम ऑन ऐप का कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, सेशन का भी अच्छा पड़ रहा है, लेकिन लेंथ ऑफ मेंबरशिप जितनी ज़्यादा है उतनी में आपकी क्या कहते हैं प्राइसेस ज़्यादा है। तो हाउ कैन यू इंटरप्रेट दिस इक्वेशन? डू यू थिंक दैट कंपनी शुड फोकस मोर ऑन देयर मोबाइल ऐप और ऑन देयर वेबसाइट? तो ऑफ कोर्स शुड फोकस ऑन मोबाइल ऐप, नॉट ऑन वेबसाइट। मोबाइल ऐप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कंपनी को। दैट्स इट, वी आर डन विथ आवर लीनियर रिग्रेशन प्रोजेक्ट। आप इसमें बहुत सारी और चीज़ें देखें इधर उधर। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ एक और चीज़ मैं इसमें करूँ कि हमारे जो एक्स वैल्यूज़ है ना, इसको मैं जब मॉडल बना रहा हूँ तो यहाँ पे नॉर्मलाइज इक्वल टू में ट्रू कर देता हूँ, सही है, और फिर हम अपना मॉडल बनाते हैं। प्रेडिक्शंस और स्कैटर प्लॉट देखते हैं, चेंज होता है, इतना कोई खास नहीं। अच्छा, ये एरर्स इंपॉर्टेंट है, इन एरर्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम थोड़ा कंपेयर कर सकें कि इक्वल आई है या नहीं। ऑलमोस्ट सेम ही आई है, हाँ ऑलमोस्ट सेम ही आई है, क्योंकि ये डेटा फेक है ना, तो इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक हो गया। सी यू इन आवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।